नमस्कार दोस्तों आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। उनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था और आज उनकी जो जयंती है, आज वो 135 साल हो गए उनको पैदा हुए। दोस्तों, उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर जिला पड़ता है और मऊ नामक जगह में हुआ था उनका जन्म। 135 साल हो गए और महार जाति से वो आते थे, दलित समाज से, महार जाति से वो आते थे। काफ़ी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, फिर वो पढ़ लिख के इतने बड़े विद्वान बन गए कि उन्होंने संविधान रच दिया। आज उनको दुनिया मानती है, केवल भारत में ही नहीं, उनको बाहर भी उनको माना जाता है, उनको मान सम्मान होता है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका नाम खराब करके रखे हुए हैं, जो दलित समाज से हैं। जैसे एक है गोल्डन दास, वो बिहार का एक है समाज सेवी कह सकते हैं। समाज सेवी क्या बोलेंगे, उनका एक संगठन है, बहुजन आर्मी के नाम से वो संगठन चलाता है। जैसे भीम आर्मी हो गई, वैसे बहुजन आर्मी ऐसे कुछ करके उसका संगठन है। तो उसने आज से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले ही बोला था कि मैं बाबा साहब के जन्मदिन के दिन, मतलब आज उनकी जयंती है, 135वीं जयंती है, और आज के दिन मैं मनुस्मृति जलाऊंगा। अब मनुस्मृति क्या है, जो लोग जानते हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वो है रूल बुक। रूल बुक मतलब एक तरह का नियम की किताब मान सकते हैं। जैसे आज हमारा है संविधान, उसके आधार पर देश चल रहा है, वैसे वो पहले की जो है रूल बुक है, सेम संविधान की तरह। लेकिन इसमें है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दिखाया गया है, कि पंडितों को थोड़ा ऊपर रखा गया है, ब्राह्मणों को, और दलितों के बारे में कुछ उल्टा सीधा भी उसमें है। लेकिन अब वो ख़त्म हो चुकी है। उस हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से देश जब चलता था तब चलता था, अब नहीं देश चलता। लेकिन आज लोग भी ब्राह्मणों को गाली देते हैं। उनका कहना ये है कि वो एक ब्राह्मण ने बनाई थी, जिसमें ब्राह्मणों ने ब्राह्मण को ऊंचा रखा था, और गालियां लोग देते हैं, आज भी ब्राह्मण को गाली देते हैं। मैं छोटा सा एक वीडियो अपना प्ले करना चाहूँगा जिसमें उसने आज मनुस्मृति जलाई है, और ये देख सकते हैं उसका वीडियो। मनुस्मृति को जला रहा है। धमकी मिलने के बाद भी दोस्तों, इसने बोला था और इसने जला दिया। आज के दिन इसने जला दिया। अब मनुस्मृति जलाने से हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा? पड़ेगा तो कुछ नहीं, लेकिन एक आस्था है किसी भी किताब के प्रति। आप गीता जलाइए, गीता जला देते हैं, रामायण जला देते हैं। रामायण, आज का जो समाज है इसमें असमानता बहुत फैली हुई है। आज के समाज में लोग आधा अधूरा ज्ञान लेके कूद पड़ते हैं और अंड बंड बोलते हैं। इनको ब्राह्मणों से नफरत है इतनी ज़्यादा। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण भारत छोड़ो। भाई, ब्राह्मण तो भारत छोड़ने वाले नहीं। अब इस पे अगर ब्राह्मण जवाब दे, दिक्कत ये है, अब देखो कुछ ब्राह्मणों को दिक्कत होगी संविधान से, जो लोग मतलब हैं। अब सोचो कि ये हमारी जला रही है, लेकिन हम संविधान को कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। ये ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हम अगर इनको दलित बोल दें, चमार बोल दें, तो हमारे ऊपर SC ST का केस लग जाएगा। तो अब ब्राह्मण कैसे इज्जत करेगा भाई? कैसे करेगा बताओ ना? तुम ब्राह्मण के खिलाफ ऐसे बोलोगे, अब ब्राह्मण सोचोगे कि ब्राह्मण इज्जत करें दलितों की? आपको यही बोलेगा भाई तुम पहले साले जहाँ पे थे नाली में वहीं रहो, तुम्हारे लिए वही स्थान सही है। तुम किसी के धर्म ग्रंथ को जलाओगे, मनुस्मृति जला रहे हो, ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हो, देवी देवताओं को गाली दे रहे हो। कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? जिसको उठ के हम सुबह सुबह नहा धो के जिसकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सुरेश, जितनी भी हमारे देवी देवियां हैं, सारों को ये सब गालियां देते हैं। सब ये जितने भी दलित के लोग हैं, समाज के लोग,
ये सब गालियां देते हैं देवी देवताओं को। सैकड़ों वीडियो मिलेगा, सैकड़ों इनके जितने। अब ये बताइए, हम अगर इनको कुछ बोलें फिर हम गलत हो जाएंगे। हमारा संविधान भी हमारा साथ नहीं देगा। अगर हम इनको गालियां देते हैं, वो करते हैं, तो हम कैसे माने फिर भाई संविधान को? ये समानता का कैसे अधिकार है? ये कैसे सम्मान हमें दे रहा है? आपको आरक्षण प्राप्त है, हमें आरक्षण प्राप्त नहीं है। अब बोलेंगे कि भाई आप पहले ही ऊपर हैं, जाति में ऊपर हैं, प्रॉपर्टी में धन सब कुछ आप लोगों का है। तो जिन लोगों का हो गया उनको आरक्षण, देखिए आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बोला था कि ये 10 साल के लिए, 70 साल हो गए लगा हुआ है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और ये कोई इसमें छेड़छाड़ भी नहीं करता, क्योंकि जितने राजनेता छेड़छाड़ करेंगे तो उनका वोट बैंक चला जाएगा अच्छा खासा। तो ये लोग भी नहीं करते। तो ऐसे जो होते हैं ये लोग केवल नफ़रत फैलाते हैं बस। ये हमारे भी दिल में नफ़रत पैदा करेंगे। अब भाई कैसे कोई सम्मान करेगा जब तुम हमारे देवी देवताओं को गाली दोगे? हम जिनकी सुबह शाम उठ के पूजा करते हैं उनको तुम गाली दोगे तो मैं तो सम्मान करूँगा? कभी नहीं सम्मान होगा। और ऐसे व्यक्ति अगर आगे चल के किसी बड़ी पोस्ट पे चला जाए, मान लो कोई दलित है, वो बहुत बड़ी पोस्ट पे चला जाए, और कोई ब्राह्मण है नीचे, वो छोड़ेगा? नीचे जो अगर कोई नीचे का ब्राह्मण है उसको कभी सम्मान देगा? कभी नहीं देगा, वो गाली देगा माँ बहन की। ऐसे भी एक तो रायबरेली में एक आई थी घटना, एसडीएम साहब थे और एक था होमगार्ड जो था पंडित था, कुछ बोला, शिकायत साइड ले जाके दी कि सर ऐसी ऐसी बात है, किसी को मिलवा दिया ले जाके। उस पर जो है जो एसडीएम साहब थे, एसडीएम साहब दलित जाति के थे, बहुत गाली दिया और ब्राह्मणों की माँ बहन की गालियाँ दी, सब कुछ दिया। वो शिकायत पुलिस में ले जाके शिकायत किया था, लेकिन क्या होगा, वो एसडीएम है, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा होता है। ये जो दिमागी कीड़ा है इसको पहले हमारा निकालना पड़ेगा। हमें सबको एक समान देखना पड़ेगा, हर इंसान को समान मानना पड़ेगा। लेकिन जो इस जैसे हैं कभी होने ही नहीं देंगे हमें एक। इसके जैसे लोग कभी एक नहीं होने देंगे, कभी मेल मिलाप नहीं होने देंगे। चलिए हमारी बात तो अलग है। जो ये लोग नारे लगा रहे हैं ब्राह्मणवाद, और ब्राह्मणों को जो गाली दे रहे हैं, देवी देवताओं को तो गाली दे रहे हैं। अब इसमें एक तबका है जो मुस्लिम का। जब ये देश का पार्टीशन हो रहा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक किताब लिखी थी, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे करके कुछ किताब का नाम है। उसमें मुस्लिमों के बारे में बहुत सी भद्दी भद्दी बातें हैं। अगर आप उसमें पढ़े जाके चैट जीपीटी या यूट्यूब पे गूगल पे ढूंढ लें तो आपको बहुत सी ऐसी भद्दी भद्दी बातें मिलेंगी। अब वो सब बोले कि नहीं ये हम किताब जलाएंगे, हम ये किताब जलाएंगे, हम नफ़रत करेंगे। ये क्या इससे ये सिद्ध हो जाता है कि वो सब हमारे देशभक्त नहीं हैं? सारे गद्दारी हैं जितने हैं हिंदुस्तान में। उसमें आर्मी में कितने हैं, कितने पुलिस में हैं, सब अलग अलग जगह पे सेवा दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दे रहे हैं। वो कैसे मान सकते हैं? बड़े बड़े उद्योगपति हैं। नफ़रत मत फैलाइए, साथ मिल के रहिए, अच्छा रहेगा, सभी के लिए रहेगा। लेकिन इसी तरह से नफ़रत अगर फैलाते रहें तो फिर ये देश में दंगे ही भड़केंगे, बाकी कुछ होगा नहीं। फालतू लोग ऐसे ही कटेंगे, मरेंगे। और जो ये भड़काने वाले हैं उनको कुछ नहीं होगा, उनको कुछ नहीं होगा, वो सुरक्षित बचे रहेंगे। ये समानता आ ही नहीं सकती पूरी तौर पे। हर जगह है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। सोचो हर जगह कोई समान हो जाए। अब मैं ये सोचूं कि मैं जो प्लांट हेड है मैं उसके बराबर हो जाऊं, कभी हो सकता हूं? मैं इसके लिए लड़ूं, मैं प्लांट हेड को गाली दूं, कभी हो सकता है? एक जीएम है, मैं उसकी बराबरी कर सकता हूं? या जो हमसे नीचे जो लोग काम करते हैं वो हमारी बराबरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे भाई। तो असमानता हर जगह है। आप बढ़ो, अपने शिक्षा से, ज्ञान से दो जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप गाली देके जवाब दोगे तो फिर सुनोगे उल्टा सीधा।